प्यारे बच्चों नमस्कार। आज की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। प्यारे बच्चों, हम कक्षा 7 विषय गणित अध्याय 1 पूर्णांक कार्य पुस्तिका के प्रश्नों को हल कर रहे थे। तो हमने पेज नंबर 1 और 2 के प्रश्नों को हल कर लिया था। अब हम पेज नंबर 3 और 4, 5 पेज के प्रश्नों को हल करेंगे। तो जो बच्चे चैनल पर नए हैं या जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें और शेयर कर दें। तो शुरू करते हैं हम आज की क्लास का पहला प्रश्न। चलते हैं हम पेज नंबर 3 पर। तो प्यारे बच्चों, आप पेज नंबर 3 के ऊपर देख रहे होंगे, कुछ अन्य पूर्णांक संख्याएं लेकर सारणी को पूरा करो व जांचो। तो यहाँ पर आप सारणी में देख सकते हो ए का मान है, बी का मान है, फिर ए जमा बी है, यानी ए और बी को जोड़ा है, फिर बी जमा ए यानी उसका क्रम बदला है, फिर क्या ए जमा बी बराबर बी जमा ए है, यानी यहाँ पर जोड़ का क्रम विनिमय है, यानी क्रम बदला है। पहले ए जमा बी किया है और फिर बी जमा ए किया है, उसके बाद में ए माइनस बी और फिर बी माइनस बी। फिर क्या है, यहाँ पर घटाओ का क्रम विनिमय है। क्या ए माइनस बी और बी माइनस बी बराबर आते हैं तो हाँ लिखना है, नहीं आते तो नहीं लिखना है। तो यहाँ पर जैसे एक उदाहरण देकर यहाँ पर इन्होंने बताया हुआ है, ए का मान -6 है, बी का मान 3 है। पहले इन दोनों को जोड़ा, ए का मान -6 रखा, बी का मान +3 रखा। तो आप देख सकते हैं 6 में से 3 जाएंगे तो बचेगा -3। ठीक है, जोड़ में यहाँ पर अगर इनका क्रम बदल दें, पहले ए लिख दें, पहले बी लिख दें, फिर ए लिख दें प्लस, तो भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो हाँ लिखा हुआ है। ठीक है, इसी प्रकार से घटा में देखो, पहले ए का मान लिखा -6, माइनस ब्रैकेट के अंदर 3 लिखा, प्लस का था तो दोनों माइनस के हो जाएंगे ब्रैकेट खोलने पर, तो क्या आएगा -9। अब देखो इसको पलट के लिखे तो 3 पहले आएगा, बी का मान प्लस का था तो पहले लिख लिया माइनस, और ब्रैकेट लगा के लिखेंगे क्योंकि -6 है, तो ब्रैकेट में जब ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो ये 6 और 3 9, तो ये प्लस का 9, ये माइनस का 9, तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, नहीं। तो मैं यह इस तरीके का एक उदाहरण आपको और बता देता हूँ। जैसे हमने यहाँ पर मान लिया, इसी तरीके का मान ले सकते हैं हम, और भी ले सकते हैं। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर मान ले लूँ जैसे -7 और इसका मान ले लूँ 4। ठीक है, ए का मान कितना ले लिया, -7, बी का 4 ले लिया। अब पहले ए का मान लिखेंगे तो -7 और जमा में 4। अब आप देखें माइनस के साथ में से प्लस के 4 जाएंगे, कितना बचेगा, -3। ठीक है, अब इनको पलट कर लिखें तो पहले मैं 4 लिखूं और फिर प्लस, और फिर प्लस है और ब्रैकेट माइनस का है तो इसको ब्रैकेट में रखना पड़ेगा ऐसे। ठीक है, अब ब्रैकेट खोलेंगे तो आपको पता है प्लस माइनस माइनस का ही आएगा, तो माइनस का 7 होगा इधर, तो यहाँ मैं करके बता देता हूँ, ऐसे आएगा ब्रैकेट खोलने पर। तो यहाँ पर भी कितना बचेगा, देखो -3 बचेगा। तो अगर जोड़ का हम क्रम विनिमय करें तो एक जैसा ही आ रहा है दोनों, तो क्या लिखेंगे इसमें, हाँ। क्या लिखेंगे, हाँ। अब अगर हम घटा करें, ए में से बी घटाएं, ए का मान कितना है, -7, ए का मान कितना है, -7, और माइनस ब्रैकेट लगा लो, बी का मान कितना माना हमने, 4। ठीक है, अब इस ब्रैकेट को खोलेंगे तो -7, ये माइनस का ही रहेगा, कितना आ गया, -11। कितना आ गया, -11 आ गया। अब देखो, अब इसको अगर हम पलटें दूसरे में तो इस 4 को पहले ले आओ, माइनस और ब्रैकेट -7। ठीक है, अब इसको खोलेंगे तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +7। कितना आ रहा है, 7 और 4 11, तो यहाँ देखो माइनस का 11, यहाँ रहा प्लस का 11, तो क्या है, क्रम विनिमय घटाव वाला नहीं है। तो आगे निष्कर्ष में आप लिख सकते हो, यहाँ पर दो पूर्णांकों का जोड़ क्रम विनिमय संतुष्ट करता है लेकिन पूर्णांक नहीं। तो ये आप लिख लोगे। ठीक है, आगे प्रश्न नंबर 8, जादुई वर्ग में दिए गए मान को सही तीर से भेदिए, तीर के सही निशानों को उत्तर दी गई तालिका में लिखें। तो सबसे पहले चलते हैं हम ए के ऊपर। ये क्या है, ए है। ए में देखो -6 + 2 है, क्या है, -6 + 2,
तो जिसका ज़्यादा होगा वही बचेगा। तो ए का मान क्या आएगा, -4 आएगा। 6 -6 में से प्लस के 2 चले जाएंगे तो कितना बचेगा, -4। तो -4 यहाँ पर है, हम उसको भेजते जाएंगे। बी का मान देखो इसमें -1 -2, -1 और -2 क्या आएगा, -3, क्योंकि दोनों जुड़ जाएंगे, दोनों एक जैसे चिन्ह वाले हैं। तो -3 कहाँ है, यहाँ पे है, ठीक है। अब आप सी में देखो क्या है, -5 ब्रैकेट माइनस, और यहाँ बाहर भी माइनस है, और फिर 6। अब इस ब्रैकेट को अगर हम खोलें तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +6 हो जाएगा। ये -3 है, तो यहाँ पर क्या बचेगा, +3 बचेगा। क्या बचेगा, +3। तो इसको भेज देंगे हम। अब यहाँ देखो क्या है, +5 और -7, ब्रैकेट को खोलेंगे तो ये हो जाएगा 5 - 7, तो 7 में से 5 चले जाएंगे, -2 बचेगा। यहाँ पर डी का मान मैं सीधा ही भर रहा हूँ, कितना आएगा, -2। तो ये रहा हमारे पास -2। अब देखो यहाँ पर आगे ई में क्या है, -8 और +6 है, तो यहाँ पर भी -8 में से 6 जाएंगे, -2 बचेगा। तो यहाँ पर जो है वो सही से नहीं दिया हुआ है, इस एक पे ही ट्रिक हो रहा है दोनों, कि यहाँ पे ये भी -2 आ रहा है, ये भी -2 आ रहा है। चलो देखते हैं आगे। एफ में देखो, जब इसकी ब्रैकेट खोलेंगे, ये 4 प्लस ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा, +4, तो 0 आएगा। इसका उत्तर 0 है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर इसका भी 2 था, एफ का 0 आया। इसके बाद में जी जो है उसमें देखो 0 -1, तो 0 का कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये -1 ही रह जाएगा, तो ये इसका -1 रहा। तो इस तरीके से हम इसके उत्तर दे सकते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं नेक्स्ट। निम्नलिखित सारणियों को सबसे पहले खाने में दिए गए चित्रानुसार भरिए। तो ये बिल्कुल आसान है प्यारे बच्चों, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। अगर प्लस और प्लस की संख्या की गुणा हो तो प्लस ही आएगा, अगर दोनों समान चिन्ह माइनस हो तो प्लस का आएगा, एक प्लस का हो एक माइनस का हो गुणा करें तो गुणा माइनस में आएगी, एक माइनस का हो एक प्लस का हो गुणा करें तो किस में आएगी, माइनस में आएगी। तो ये गुणा की बात हो रही थी यहाँ पर। तो यहाँ देखो दोनों तरफ प्लस की हैं तो सारी प्लस क्या आएगी इसमें, पहले इस एक की इस एक से करेंगे, एक एकम एक, फिर 2 से करेंगे 2 एकम 2, फिर 3 से करेंगे 3 एकम 3, 4 से करेंगे 4 एकम 4, 5 एकम 5, फिर इस 2 की इन सब से करेंगे 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पाँचे 10। अब 3 की करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15। तो ये तो आप कर लोगे, बिल्कुल आसान है। 4 एकम 4, फिर 4 से करेंगे 4 दूनी 8, 4 तिये 12, 4 चौके 16 और 4 पाँचे 20। 5 से करेंगे तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिये 15, 5 चौके 20 और 5 पाँच 25। तो ये सारणी तो ऐसे आप भर लोगे। अब देखो प्यारे बच्चों, इसमें देखो ये रो प्लस की है सारी, ये माइनस की, तो इसका मतलब प्लस और माइनस की गुणा होगी, इस तरीके का बन गया। तो यहाँ पर उत्तर सारे किस में आएंगे, माइनस में आएंगे। तो -1 एकम 1, -2 एकम 2, -3 एकम 3, -4 एकम 4, -5 एकम 5। इस 2 एकम 2 माइनस का, 2 दूनी 4 माइनस का, 2 तिया 6 माइनस का, 2 चौके 8 माइनस का, 2 पंजे 10 माइनस का। तो इस तरीके से आप कर लेना, सारे माइनस के आएंगे। 3 की करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 3 चौके 12 और 3 पाँचे 15, सारे माइनस के आएंगे, ठीक है। कर लोगे आप। आगे चलते हैं प्यारे बच्चों अगले पेज पर। अगले पेज में देखो आप, मैंने आपको बताया अगर दोनों माइनस के हों, ये भी माइनस का इधर वाले भी माइनस के हैं, तो प्लस में उत्तर आएगा। तो 1 एकम 1, 2 एकम 2, 3 एकम 3, 4 एकम 4, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिये 6, 2 चौके 8। 3 से करेंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 3 तिया 9। अगर दोनों माइनस के हैं, ये भी माइनस के हैं ये भी माइनस के हैं, तो इनकी गुणा प्लस में आएगी। भर लोगे आप। अब इसमें देखो इस 2 की इन सब से करेंगे तो 2 तिया 6 माइनस का, ये दोनों प्लस के हैं तो 2 7 14, 2 0 0, ये प्लस का ये माइनस का, तो 2 दूनी 4 माइनस का। अब आपको ध्यान रखना है, इसमें सारा मिक्स दे दिया। 1 की करेंगे तो 3 एकम 3, 7 एकम 7, 1 0 0, -2 एकम 2। अब -4 की -3 से करेंगे तो प्लस का हो जाएगा 12, ठीक है। तो -4 की 7 से करेंगे तो 7 चौके 28 माइनस का हो जाएगा। -4 की 0
माइनस माइनस की प्लस की हो जाएगी, तो ये +8 आएगा। तो इस तरीके से आप कर सकते हो, ठीक है। आगे है, नीचे दिए गए वर्गों में क्या खास बात है, ढूंढ कर लिखो। तो प्यारे बच्चों, पहले हम इसमें देखें, इस वर्ग में देखें, तो आप देखो 3 और 1 4, 4 में से 4 गया 0। अब इधर देखो, 2 माइनस का 2 प्लस का तो 0। अब इधर देखो क्या है, माइनस का 1 और माइनस का 3, तो इधर भी 0, इधर भी 0, इधर भी 0। यानी कौन से भी बॉक्स को आप हल करो, क्या आ रहा है, 0। अगर तिरछा करेंगे तो 3 में से 3 गया 0, इधर भी ऐसे करेंगे 1 में से 1 गया 0। तो यानी दाएं बाएं, यहाँ लिख सकते हैं दाएं बाएं ऊपर नीचे सभी तरफ शून्य उत्तर आता है, शून्य उत्तर आता है। इसका मतलब ये एक जादुई वर्ग है, आप लिख लोगे, ठीक है। दाएं बाएं ऊपर नीचे हल करने पर शून्य उत्तर आता है, इसका मतलब ये एक जादुई वर्ग है। आगे है, इसी पैटर्न के आधार पर निम्न वर्गों को पूरा करें। तो प्यारे बच्चों, इसमें हम पहले ये बॉक्स लेंगे जिसमें 3 खाने भरे हुए हैं, ठीक है। 3 वालों को भरेंगे, फिर आगे करते जाएंगे। तो आप देखो, इसमें ये -6 है और ये -1 है। तो -6 और -1 कितने हो गए, 7। इधर कितना है, प्लस का 3 ही है। तो यहाँ क्या आना चाहिए, 4 आना चाहिए। क्या आना चाहिए, 4। तभी इसका उत्तर क्या आएगा यहाँ पर। अब देखो, 6 7 और 4 और 3 7, प्लस और माइनस दोनों। तो ठीक है, इसका मान हमने क्या भर दिया, यहाँ पर 4 भर दिया प्लस का, ठीक है। दोबारा से मैं लिख देता हूँ इसको क्लियर करके। यहाँ पे हमने क्या भरा है, 4 प्लस का, ठीक है। अब हम देखेंगे ये 3 वाली रो, इस 3 वाली रो में देखो 7 और 2 9, यहाँ पर 5 माइनस का है, तो हमें माइनस का भी 9 चाहिए। तो कितने की कमी है, -4 की कमी है, तो अब इसका भी 0 हो जाएगा। अब देखेंगे जिसमें 3 पूरे होंगे उनको देखते हैं। ये बॉक्स देख सकते हैं इधर वाला। तो इधर देखो 7 प्लस का है, 7 0 7 रहेगा। तो यहाँ पर माइनस का 6 है, माइनस की 1 की कमी है, तो 6 और 1 7 माइनस के 7 हो गए और 7 प्लस के 0 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, इस बॉक्स को देखेंगे। तो यहाँ पर देखो 5 और 3 8 क्या हैं, प्लस के हैं। तो यहाँ पर -4 और आएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा, -4 और आएगा, तभी 8 में से 8 क्या 0 होगा। अब हम देख सकते हैं इसको, 8 और 2 10 है, यहाँ पर कितना है 8 तो 10। यहाँ पर माइनस का 1 है, तो मैं यहाँ पर माइनस का 9 लिख दूँ। तो 9 और 1 10 माइनस के हो गए और 10 प्लस के 0 आ जाएगा। अब हम इस बॉक्स को देख सकते हैं, यहाँ पर -4, यहाँ -1 5। तो यहाँ पर 8 प्लस का है, तो यहाँ पर -3 और भरेंगे तो काम चल जाएगा। अब हम इस बॉक्स को देख सकते हैं इधर भी। तो यहाँ पर -9 है, यहाँ पर 5 0 5 प्लस के, तो यहाँ पर माइनस का कितना भरना पड़ेगा, 4 प्लस का 4 भरना पड़ेगा। 5 और 4 9, 9 में से 9 गया 0। अब इधर देखो, ये रो ऊपर वाली रो सही हुई है क्या, 5 और 3 8 माइनस के, 4 4 8 प्लस के। तो इस तरीके से हम इसको भर सकते हैं, ठीक है। एक जादुई वर्ग बन गया। अब हम दूसरे की तरफ चलते हैं। इसमें इसको मैं थोड़ा बड़ा कर देता हूँ क्योंकि बड़ा है। अब हम इसमें अगर भरें तो हम सबसे पहले देखेंगे जिसमें ज़्यादा खाने भरे हों उसको भरेंगे। पहले हम किसकी तरफ चलेंगे, इसकी तरफ चलेंगे, ये वाला। तो यहाँ पर देखो आप, प्लस का 7 प्लस का 1 और प्लस का 8, ये हो गए 7 रे 8 8 8 16। अब 16 प्लस के हैं, माइनस का 5 ही है, क्या है, माइनस का 5 ही है। माइनस का 16 बनाने के लिए क्या लिखना पड़ेगा, हमें यहाँ पर -11 लिखना पड़ेगा। अब देखो ये हल हो गया। अब देखो इस रो में 1 की कमी रहेगी, इस रो में चलते हैं हम, इस रो के अंदर चलते हैं। तो यहाँ आप देखो, प्लस का 6 और 10 16 और 2 18, यहाँ पर क्या है, माइनस का 11 है, तो माइनस की कितने की कमी है, 7 की। 18 में 18 गया 0 हो जाएगा। अब देखो आप किस तरफ चलोगे, अब हम चलेंगे इस रो की तरफ, ऐसे विकिरण बनाते हुए इस विकिरण की तरफ ऐसे चलेंगे, ठीक है। दोबारा से मैं लिख दूंगा, चलो साफ हो गए, उसको लिख देते हैं हम।
यहाँ पे मैंने क्या भरा था, यहाँ -11 भरा था और यहाँ -7 भरा था। अब इस रो की तरफ अगर चलें ऐसे, तो यहाँ पर देखो 8 से 14, 8 और 6 14 है। यहाँ पर माइनस के 3 और 1 4 ही हैं, तो यहाँ पर इसमें आएगा -10। क्या आएगा? -10। तो अब ये तिरछा यहाँ विकिरण से भी देखने पर 0 हो जाएगा। अब देखो इस रो में चलेंगे, किस रो में चलेंगे, दोबारा मैं भर देता हूँ इनको, 1 मिनट थोड़ा छोटा करके। यहाँ हमने क्या भरा था? 10, यहाँ क्या भरा था? -7, और यहाँ क्या भरा हुआ था? -11। इतना ही भरा हुआ था। अब हम इस रो में चलते हैं, तो यहाँ पर देखो 10 प्लस का 10 और 3 13 और 2 15। यहाँ पर देखें तो हमने किसका भरा था? रुको 1 मिनट देखते हैं। 8 से 14 और माइनस का भरा था, कितना माइनस का भरा था? अब देखो ये -10 और ये -4 -14। यहाँ पर 3 और 2 5 ही हैं, तो 9 और जोड़ें, तो 9 और 5 14, 14 में 14 गया 0। अब हम इस रो की तरफ चलते हैं। इस रो में अगर हम चलें तो यहाँ पर देखो 12 और 3 15 माइनस के, अब 9 और 1 10, तो यहाँ क्या आ जाएगा? 5, 15 में से 15 गया 0। अब इस रो की तरफ चलें तो यहाँ 7 और 11 7 17, और यहाँ पर -11 और 7 18, सॉरी 11 और 7 इस और इसकी 18, तो यहाँ पर -10 से 6 माइनस के 16 ही हैं, तो -2 आएगा। यहाँ पर कितना आ जाएगा? -2। अब इस रो की तरफ चलें तो -3 और 2 5 ही है, 10 और 4 14 है, तो यहाँ पर क्या आएगा? माइनस का कम है तो -9 आएगा। ठीक है, अब हम इस रो की तरफ चलते हैं। यहाँ पर देखो 9 और 5 14 और 1 15 हो गए, तो यहाँ पर 3 ही है प्लस का, तो प्लस का यहाँ 12 भरना पड़ेगा। अब हम इस रो की तरफ चलते हैं, तो यहाँ 12 में से 12 गया 0, 6 में से 6 गया 0, तो यहाँ पर तो 0 ही आएगा। अब इस रो की तरफ चलो, 8 और 4 12, यहाँ पर 4 है, तो यहाँ कितना आ जाएगा? -8। तो अब देखो ऊपर नीचे दाएं बाएं विकिरण किसी भी तरफ से आप इसको हल कर लो, क्या आएगा? 0। तो इसको हमने एक जादुई वर्ग बना दिया है। तो आप इसको बार बार अभ्यास करोगे साफ करके पेंसिल से, तो आपको भी आने लग जाएगा। ठीक है, ध्यान से इसको पॉज करके आप देख लेना और अपनी कार्य पुस्तिका में नोट कर लेना। अब आगे चलते हैं नेक्स्ट। 11वें प्रश्न में क्या है? रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। तो प्यारे बच्चों ये क्या है? जोड़ का क्रम भिन्न में है। यहाँ पर -a + 6 है, -a + 6 है, तो इसको अगर पलट दें तो a यहाँ आ जाएगा। यहाँ पर 8 में क्या जोड़ें? 0 आए, तो प्लस का 8 ही जोड़ेंगे तो 0 आएगा। 8 में से 8 गया 0। अब यहाँ देखो आप, यहाँ देखो 2 प्लस का, ये प्लस का 9, ये माइनस का 6, तो ये तो 9 और 2 11, और 11 में से 6 गए तो 5, तो यहाँ भी दोनों प्लस के हैं, तो ये -6 ही आएगा। 15 में से क्या जोड़ें? 15 ही आए, तो 0 आंसर 0 भरा जाएगा। आगे है, यहाँ देखो रीना और टीना ने इसको हल किया। रीना हल करती है, रीना क्या करती है? देखो 5 × 4 + 1 21 उत्तर निकाला, और इसने क्या किया? देखो 6 कम 6 कर लिया और फिर 4 लिख दिया +1। तो हम इसको हल करके देखें कौन सही है। तो हमारे पास एक नियम होता है बोड़ा मास। क्या होता है? बोड़ा मास। उस रूल के अकॉर्डिंग हम चलते हैं। पहले तो ब्रैकेट ऑफ, फिर डिवाइड किया जाता है। पहले सबसे पहले भाग किया जाता है, तो 5 में से 5 का भाग देंगे 1 आएगा। तो ये देखो मैं इसको यहाँ साफ कर रहा हूँ, हल करेंगे तो क्या आएगा? देखो 6 - 1 × 4, और ये प्लस का 5 को से 5 को भाग किया 1 आ जाएगा। बोड़ा मास, बोड़ा मास में क्या कहते हैं? पहले ब्रैकेट ऑफ करो, ब्रैकेट को तोड़ो, फिर डिवाइड करो और फिर मल्टीप्लाई करो। अब भाग के बाद क्या करना है? मल्टीप्लिकेशन। तो 6 इसको करेंगे, 4 एकम 4, तो ये हो जाएगा 6 माइनस में 4 और प्लस में 1। अब देखो बोड़ा मास, फिर ऐड करो 4 और 1 5,
तो 6 नहीं सॉरी, यहाँ देख लो, ये 6 प्लस का ये 7, 7 में से 4 जाएंगे यहाँ पर, 7 में से माइनस का कितना बच गया, 4 बच गया ये। तो यहाँ पर कितना उत्तर आएगा, 3। कितना उत्तर आएगा, 3। तो टीना ने सही किया है। तुम रीना और टीना में से किसको सही मानते हो, टीना को। तो क्या लिखेंगे, इसका उत्तर लिखेंगे, क्योंकि इसने बोडामास का पालन किया है, इसने नियम का पालन किया है टीना ने। ठीक है, क्योंकि हमारा भी उत्तर 3, इसका भी उत्तर 3। 6 और 1 7, 7 में से 4 गया 3, देखो। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट में क्या है, प्रश्न नंबर 13 में पूर्णांकों का गुणन है। पूर्णांकों का गुणन, तो दोनों प्लस के हैं, 4 दूनी 8, किसका आएगा, प्लस का आएगा। यहाँ पर 2 2 2, 4 बार 2 2 जोड़े हैं। तो देखो, अगर संख्या रेखा पर दिखाना हो तो यहाँ 0 है, 2 इधर चलो, 2 इधर चलो, 2 इधर चलो, 2 इधर चलो, कहाँ पर पहुँच के 8 पर। आंसर क्या है, 8। आगे है -3 गुणा 2। -3 गुणा 2 का मतलब -3 को 2 बार लिखना है हमें। उत्तर क्या आएगा, माइनस का 6 आएगा। तो देखो, अब हम किस तरफ चलेंगे, माइनस के हैं तो 3 3 की छलांग लगाएंगे, 3 और फिर 3, क्या आ गया उत्तर, -6। इसी प्रकार संख्या रेखा की मदद से निम्न प्रश्नों को हल कर सकते हैं। यहाँ पर इसका मतलब क्या है, -2 प्लस -2 प्लस -2 प्लस -2, अब इन सबको जोड़ेंगे तो माइनस का 8 आएगा। कितना आएगा, माइनस का 8। तो 4 बार 2 2 की छलांग हमें लगानी है, लगा सकते हैं। इसके बाद में यहाँ पर क्या आएगा, 3 दूनी 6 माइनस का, तो यहाँ पर 2 2 की 3 बार छलांग लगानी है, यहाँ पर -5 दूनी 10। ठीक है, आगे है 3 पूर्णांक दिए हुए हैं, 3 पूर्णांकों का योग करना है, -3 प्लस -5 प्लस 4। अब माइनस माइनस वाले जुड़ जाएंगे, 5 और 3 8, 8 में से 4 गया, प्लस का 4 बच गया, -3 और माइनस का 8 और प्लस का 4, तो माइनस के 4 बच जाएंगे। इसको हल करेंगे तो कितने बच जाएंगे, -4। तो हमें क्या करना है, संख्या रेखा के इस तरफ हमें दिखाना है। तो संख्या रेखा पर अगर हम दिखाएंगे तो -4 यहाँ पर है। तो दूसरे तरीके से, इस तरीके से हम इसको करेंगे। ठीक है, आगे है, अगर हम संख्या रेखा को अगले पेज पे, अगर हम संख्या रेखा को A, दूसरी संख्या को B और तीसरी संख्या को C लिखें तो A -2 और B 3, C बराबर 1 हो तो उत्तर क्या आएगा। तो देखो, A का मान -2 है, प्लस B का मान कितना है, 3 है, ब्रैकेट बंद, प्लस में C का मान कितना, 1। अब लिखना है बराबर, इस तरीके से लिखना है, A का मान -2 रखेंगे यहीं पर, फिर क्या है, प्लस ब्रैकेट